गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। ओके, हमने लास्ट हमारे दो चैप्टर्स कर लिए थे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 विच इज़ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग के हमने लास्ट 2 ईयर्स भी चैप्टर्स किए थे, है ना। तो इस बार डेटा हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट है, बाकी फिर हमारा वही टेलीमार्क्स एंड पिक्टोग्राफ और वो सब होंगे, बट एन अ वेरी इनिशियल स्टेज हमें ना कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे डेटा हैंडलिंग के। ठीक है, तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आपको 6 चीज़ें निकालनी हैं। देयर आर 6 थिंग्स जो आपको डेटा में से इंटरप्रेट करनी है। मतलब आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ भी ये 6 चीज़ों में से, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपको डिराइव करने के लिए। मतलब उस डेटा में से आपको ये 6 चीज़ें निकालनी हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, 6, 1, जो भी आपको निकालने के लिए बोला जाए वो आप निकालेंगे। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ें होती क्या हैं और इनको हम कैसे डेटा में से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। तो पहली चीज़ जो हमको बोली जाती है निकालने के लिए वो होती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन आएगा कि उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आप बताइए, या फिर आपको बोला जाएगा कि लोएस्ट ऑब्जर्वेशन बताइए, या आपसे पूछा जाएगा कि रेंज बताओ, या आपसे पूछा जाएगा कि मीन निकालो, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन जो मीन से ज़्यादा है और ऑब्जर्वेशन मीन से कम है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली है क्या विथ एग्जाम्पल। सपोज करो आपको डेटा दे रखा है क्रिकेटर विराट कोहली का। विराट कोहली ने 10 मैचेस खेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस खेले। उसमें उन्होंने ये रन्स बनाए हैं। पहले मैच में 21, सेकंड में 50, थर्ड में 64, फोर्थ में 65, सेवन्थ में फिफ्थ में 70, उसी तरीके से 81, 64, 95, 25 एंड 55। ये 10 मैचेस हैं और 10 मैचेस में कितने रन बनाए गए विराट कोहली द्वारा एक एक मैच में, वो डेटा में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, इस डेटा से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन निकालिए। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब इसमें विराट कोहली ने कौन से मैच में हाईएस्ट रन बनाए हैं और कितने रन बनाए हैं। तो आप देखो हाईएस्ट रन कौन से मैच में बनाए गए हैं, इसमें 95। तो हमारा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हुआ 95। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे कम रन कब बनाए गए, ये बनाए गए 21 पहले मैच में। तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हुआ 21। ये दो तो बहुत आसान है निकालना। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो हाईएस्ट वैल्यू होगी डेटा में, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब जो लोएस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी डेटा में, वही होती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब है रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, उसको हम रेंज कहते हैं। और रेंज निकालते कैसे हैं, रेंज निकाली जाती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब रेंज जो होगी वो होगी डेटा का सबसे हाईएस्ट वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 95 जो हमने यहाँ निकाली है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है 21 जो हमने यहाँ निकाली है। तो ये होगी 95 माइनस 21, तो ये आपकी निकल जाएगी रेंज। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालेंगे, 95 माइनस 21 करें तो ये निकलता है आपका 74। तो 74 आपकी रेंज निकली। मतलब सबसे लोएस्ट जो विराट कोहली ने रन्स बनाए और जो हाईएस्ट रन बनाए, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 74। तो यहाँ पे रेंज हुई 74 रन्स। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, सबसे बड़ी वैल्यू। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, सबसे छोटी वैल्यू। और रेंज का मतलब होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे वो निकलती है रेंज। ठीक है, अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मीन या फिर एवरेज। अब एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कई जगह एवरेज यूज़ करते हैं कि भाई तुम एवरेज एक दिन में कितना पढ़ते हो। तो हम कहते हैं कि सर हम ना 3 घंटे पढ़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 3 घंटे पढ़ते हो। किसी दिन आप 3.5 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 3 से कम 2.5 घंटे, किसी दिन 2 घंटे। लेकिन एवरेज अगर मानो तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाता है कि करीबन करीबन हम 3 घंटे रोज़ पढ़ते हैं। तो ये जो करीबन करीबन है इसको कहते हैं एवरेज। बट ये एवरेज अब निकलता कैसे है,
एवरेज या मीन एक ही बात है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मीन निकालिए या आपसे पूछा जाए एवरेज निकालिए, तो मतलब आपको ये निकालना है। अब एवरेज निकलता कैसे? एवरेज निकलता है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, ये जैसे सपोज करो ये 10 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑब्जर्वेशंस को हमको ऐड करना है, ठीक है, इनका टोटल निकालना है। टोटल ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब इन सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल और उनको डिवाइड करो जितनी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब टोटल करो ऑब्जर्वेशंस का, तो इन सबका अगर टोटल निकालें तो ये निकलता है 590। इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो इसका आएगा 590। तो ये तो इनका टोटल हो गया। अब नीचे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑब्जर्वेशन है। गिनती में 10 है, लेकिन इनको टोटल करें तो इसका आ रहा है 590। इसको डिवाइड करना है, ये होगा आपका मीन, ये निकला 59 रन्स। ठीक है, ये मीन निकल गया। आया मीन समझ में? जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है इन सबको प्लस करके एक तो टोटल निकालो, उसको डिवाइड करो जितनी ये ऑब्जर्वेशंस का नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से डिवाइड कर लो। अगर ये 8 होती, 8 मैचेस का डेटा होता, तो उन 8 को आप ऐड करते और 8 से डिवाइड करते, क्योंकि वो 8 है नंबर में। एक और एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका मीन 59 रन्स। अब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन मीन, मतलब इस मीन से बड़ी ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो ये तो 59 है, 21 59 से बड़ा है नहीं, 50 बड़ा है नहीं, 64 है, 65 59 से बड़ा है, 70 भी बड़ा है, 81 भी बड़ा है, 64 भी 59 से बड़ा है, 95 भी 59 से बड़ा है, बाकी ये छोटे हैं। तो अब ये पूछा जाता है कि ऑब्जर्वेशन मोर देन मीन, कितनी ऑब्जर्वेशन मीन से ज़्यादा बड़ी हैं, मतलब 59 से ज़्यादा बड़ी हैं। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे 6 ऑब्जर्वेशंस मीन से बड़ी हैं, बिगर है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कितनी ऑब्जर्वेशन मीन से कम है, तो 59 से कम कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जर्वेशंस मीन से लेस है, लेस देन मीन, ठीक है। ये 6 चीजें आप डेटा में से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चंस में आपको कई बार केवल मीन पूछा जा सकता है, केवल रेंज पूछी जा सकती है, या रेंज और मीन दोनों पूछे जा सकते हैं, या आपको बोला जाए कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन निकालो और रेंज बताओ, या आपसे पूछा जा सकता है मीन और कितने मीन से बड़े और कितने मीन से छोटे हैं ये बताइए, या आपसे पूछा जाएगा कि रेंज और मीन बता दो। तो इन 6 चीज़ों में से कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में डेटा देके आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब मैं बुक के कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये निकलते कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज भी समझाता हूँ और आपके बुक के उससे भी समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, द एजेस ऑफ ईयर ऑफ 10 टीचर्स। ये 10 टीचर्स की एज है अलग अलग, कोई 32 साल की टीचर हैं, कोई 41 की हैं, कोई 28 की हैं, कोई 54 की हैं, ऐसे 10 टीचर्स की एज दी हुई है। पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर, मतलब ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी टीचर, मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको निकालना है, मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन पूछी गई है। और यंगेस्ट टीचर मतलब जिसकी एज सबसे कम है, मतलब इन नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है, मतलब लोएस्ट ऑब्जर्वेशन पूछी गई है। ये आ गया आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या निकलेगी, हाईएस्ट है 54 और सबसे कम है 23, तो ये आपका निकल गया पहले का आंसर 54 एंड 23, ठीक है। दूसरा पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ द टीचर्स की एज की रेंज क्या है। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो रेंज आ जाती है, यहाँ पे 54 माइनस 23 करेंगे तो रेंज आ जाएगी 31। और तीसरा पूछा गया है व्हाट इज द मीन, मीन कैसे निकालते हैं। अब देखो मीन यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये जितनी भी एजेस हैं इन सबको हम प्लस कर देंगे,
23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54, ये 10 एजेस थी, इन 10 को प्लस कर दिया और डिवाइड किससे किया, जितनी ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, इन सब का प्लस आया 350 डिवाइडेड बाय 10 किया, मीन निकल गया आपका या एवरेज एज निकल गई 35 ईयर्स। इस तरीके से आपको मीन निकालना है। ओके अब एक्सरसाइज 3.1 में मैं से क्वेश्चंस पढ़ के आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि एग्जैक्टली आपको इसमें करना क्या है और करेंगे आप खुद। ओके 3.1 में पहला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा क्लासरूम वाला क्वेश्चन है और क्योंकि अभी क्लासरूम स्टडी नहीं हो रही, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके क्वेश्चन 2 में आपको बोला गया है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग इन द क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। ये आपको डेटा दिया हुआ है, आपको उसको टैबुलर फॉर्म में करना है। टैबुलर फॉर्म में आप चाहें तो इसको टेली मार्क्स में कर सकते हैं। आपको याद है टेली मार्क्स का हम क्वेश्चंस कैसे करते थे, है ना? आपको इसको टेली मार्क्स के डेटा में आपको इसको बनाना है। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। विच इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, रेंज निकालनी है। हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर जो आपने निकाला है उनको माइनस कर दो तो निकल जाएगा। एंड व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे आपको मीन पूछा गया है, तो मीन में आप कैसे निकालेंगे, इसमें आप इन सबको प्लस करोगे, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, इन सबको प्लस करोगे और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे जितनी ये ऑब्जर्वेशन है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ये पूरी, तो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। इन सब का जो टोटल आएगा उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे मीन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स व्हाट फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर पहले आप निकालिए। पहले 5 होल नंबर कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले 5 होल नंबर होते कौन से हैं। कौन से होते हैं पहले 5 होल नंबर, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 5 नंबर आपको निकालने हैं वो है 0 1 2 3 4 और इन नंबर्स का आपको मीन निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 इन सबको ऐड करना है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और मीन में डिवाइड किससे करते हैं, जितने ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 5 नंबर है डिवाइडेड बाय 5। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मीन निकल जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लो जी क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। 8 मैचेस हुए, क्रिकेटर ने ये सारे रन्स बनाए। अब यहाँ पे आपको इसका मीन निकालना है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे और जितने ये नंबर हैं उस नंबर से इनको डिवाइड कर दोगे। आप ऐड करोगे 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 0 प्लस 100 और डिवाइड किससे करोगे, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो डिवाइडेड बाय 8 करना है और आपका मीन निकल जाएगा। ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। ये है प्लेयर्स जिन्होंने 4 गेम खेले और ये उन्होंने पॉइंट्स स्कोर किए। ठीक है, ए ने ये गेम है गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4। पहला प्लेयर ए प्लेयर ने गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10 मार्क्स स्कोर किए। बी ने पहले गेम में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और लास्ट में 4 स्कोर किया, पॉइंट स्कोर किए। सी ने पहले गेम में 8 पॉइंट स्कोर किए, दूसरे में 11, तीसरा गेम सी ने खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और लास्ट गेम में 13 पॉइंट स्कोर किए। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मीन ऑफ डिटरमिनेंट एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। यहां पे आपको डिटरमाइन ए का एवरेज या मीन दोनों एक ही बात है, आपको निकालना है। तो ए का अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए के जितने भी पॉइंट्स हैं ये चारों 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, कितने गेम्स खेले उसने 1 2 3 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड इट टोटल बाय 3 और 4 एंड वाई। अब सी ने यहाँ पे क्या किया,
4 गेम थे, एक गेम उसने नहीं खेला। तो अगर सी का मुझे एवरेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? 8 + 11 + 13 तो करूँगा ही, लेकिन डिवाइड किससे करूँगा? 3 से करूँ या 4 से करूँ? मतलब जो गेम उसने नहीं खेला है उसको मैं इसमें इंक्लूड करूँ कि उसको मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँ? तो इस मैटर में क्या होता है, अगर आपने गेम खेला है, जैसे बी ने चारों गेम खेले, लेकिन ये गेम खेला है उसने, लेकिन उसने 0 मार्क्स, उसमें 0 पॉइंट्स इसने एक्वायर किए, 0 पॉइंट्स बनाए, तो यहाँ पे उसने गेम खेला तो सही। तो आप इन तीनों को प्लस करोगे, क्योंकि 0 को प्लस करोगे तो कर सकते हो, लेकिन 0 को प्लस करने का कोई मतलब नहीं है। 8 + 6 + 4 करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि बी ने चारों गेम खेले हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सी ने ये गेम नहीं खेला है, तो यहाँ पे सी का अगर मेरे को मीन या एवरेज निकालना हो तो 8 + 11 + 13 करूँगा और डिवाइडेड बाय 3 करूँगा। ये गेम उसने नहीं खेला है तो ये मैं इंक्लूड नहीं करूँगा उसको। मैं ये 3 मैचेस का स्कोर लूँगा और उसको 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये 3 मैचेस उसने खेले। अगर सी ने ये मैच खेला होता और 0 पॉइंट्स बनाए होते तो फिर मैं इन चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करता, भले ही उसने यहाँ पे 0 पॉइंट्स को ना बनाए। लेकिन क्योंकि उसने ये गेम नहीं खेला है, इस वजह से मैं उसको केवल 3 से डिवाइड करूँगा, इस मैच को मैं काउंट नहीं करूँगा डिवीजन में। आया समझ में? अच्छा, बी प्लेड ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड दैट मीन? बी का अब आपको मीन निकालना है। अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, चारों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, मीन निकल जाएगा। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? बेस्ट परफॉर्मर कैसे निकलेगा? ए का, बी का और सी का अलग अलग मीन निकालेंगे, जिसका मीन सबसे ज्यादा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट में आएगा। आया? Okay, now question number 6. Question number 6 is very easy and self-explanatory. Marks out of 100 obtained by a group of students in science test. 100 में से साइंस के टेस्ट में बच्चों ने मार्क्स एक्वायर किए, एक ने 85, दूसरे ने 76, एक ने 90, एक ने 85 एंड सो ऑन। अब आपको बताना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, मतलब आपसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन पूछी है। रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज आपसे पूछी है, हाईएस्ट और लोएस्ट जो आप निकालोगे उसको माइनस करोगे तो रेंज आ जाएगी। मीन ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप, मीन कैसे निकालोगे? इन सारे मार्क्स को ऐड करोगे, और ये कितने मार्क्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबका जो टोटल आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे, आपका मीन आ जाएगा। ईजी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। एक स्कूल में इतने इतने बच्चे एनरोल हुए, एक साल में 1555 बच्चे आए, नेक्स्ट साल में 1670, उसी तरह 6 साल में आते आते लास्ट ईयर में 2820 बच्चे आए। तो अब क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। फाइंड द मीन एनरोल्ड ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, ये जो 6 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 6 से, बिकॉज यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आपका मीन निकल जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन सिटी फॉर 7 days इन अ सर्टेन वीक इज रिकॉर्डेड। एक शहर में कितने मिलीमीटर रोज बारिश पड़ी उसका ये रिकॉर्ड है। मंडे को 0.0 बिल्कुल बारिश नहीं पड़ी, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर मतलब बहुत बारिश पड़ी है, वेडनेसडे को 2.1 थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ी है, थर्सडे को 0 मतलब थर्सडे को फिर बारिश नहीं पड़ी, फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर की बारिश मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ी है, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डेटा। रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं। सबसे बड़ा कहाँ है? ये रहा। सबसे छोटा कहाँ है? मंडे और थर्सडे, जहाँ 0 0, उनको माइनस करो, आंसर निकल जाएगा। फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक, मीन निकालना है अब इन ऑब्जर्वेशंस का। इनका कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस करोगे डेसिमल्स में, इन सबको डेसिमल्स में प्लस करना आपको आता है, तो आप इन सबको प्लस करेंगे इन 7 वैल्यूज़ को और डिवाइड करेंगे किससे? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और आपका मीन निकल जाएगा। ओके। अब यहाँ पे बताना है हाउ मैनी डेज वर द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल।
सपोज करो इस पूरे डेटा का मीन आता है 14.5 इसका वो आता है, मीन आता है। तो आपको ये बताना है हाउ मेनी डेज वॉज द रेन फॉर लेस देन मीन, मतलब 14.5 से कितनी सारी वैल्यूज़ कम है। ये 14.5 से कम है, ये भी 14.5 से कम है, 2.1 14.5 से कम है, ये भी 14.5 से कम है, ये 14.5 से ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है। तो हमसे पूछा गया है कितनी कम है, 1 2 3 4 5 6 कम है। अगर सपोज करो इसका मीन निकलता 9.5 या 9 निकलता, तो आप क्या करते, 9 से छोटी वैल्यूज़ कितनी हैं, ये 9 से छोटी है, ये 9 से छोटी नहीं है, ये बड़ी है, ये भी 9 से छोटी है, ये भी 9 से छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है। तो 9 से छोटी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा 5, इस तरीके से। ओके, नाउ क्वेश्चन 9 स्टेट्स दैट द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड द रिजल्ट वाज एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट निकाली गई सेंटीमीटर्स में, ये उसका डेटा है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी है, मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन पूछी गई है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, मतलब लोएस्ट ऑब्जर्वेशन पूछी गई है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने निकाली और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने निकाली, उन दोनों को माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ द गर्ल्स, इसका मीन निकालना है। कैसे मीन निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, इन सबको प्लस करेंगे, जो भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं और आपका मीन निकल जाएगा। लास्ट में पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। सपोज करो यहाँ पे मीन हाइट निकलती है 140, अब आपसे पूछा गया है 140 से ऊपर मोर मीन हाइट की लड़कियाँ कौन कौन है। तो यहाँ पे डेटा में देख लो 140 से ऊपर कौन कौन है, 150 140 से ऊपर है, 151 140 से ऊपर है, 146 149 143 एंड 141, मतलब 1 2 3 4 5 6 मीन से ज़्यादा है। सिंपल ऐसे आंसर निकालना है आपको। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको ये मीन, रेंज और ये कैसे निकालनी है। इसका फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, मीन का याद रखना पड़ेगा। टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब उन सबका टोटल करो, उन सबको ऐड करो ऑब्जर्वेशंस को, और जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी नंबर के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डिवाइड करो, तो आपका मीन निकल जाता है। ओके, नाउ इसी बेस पे आपको जो मैंने एक्सरसाइज समझाई है, एक्सरसाइज 3.1, ये आपको कॉपी में करके मुझे सबमिट करानी है। ओके, वंस यू डू दिस, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।